हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम पीवाईक्यू कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में कुछ पीवाईक्यू देखे थे हमने, और अब जो कुछ बच गए हैं वो हम इस पार्ट में करेंगे। तो हमारा जैसे कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये फैक्ट भी क्वेश्चन बेस ही है। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ट्राइंगल दिया हुआ हमें ए बी सी, उसमें हमने एक माध्यिका बनाई, एडी चाहे एक माध्यिका बनाई, तो ये एडी एक माध्यिका है क्योंकि माध्यिका सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पर काटती है। तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। ए बी सी एक ट्राइंगल है, इससे ए बी डी और ए डी सी दो ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल बन गए। कौन सा? ए बी डी किसके ट्राइंगल के इक्वल है? ट्राइंगल है ए डी सी के। ये दो इक्वल ट्राइंगल बन गए, इनका एरिया भी इक्वल होता है और इस ए बी सी का एरिया डबल होता है इनमें से किसी भी एक ट्राइंगल के। सेकंड है, तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। तीन माध्यिकाएं, अभी हमने एक माध्यिका से देखा था, और तो अगर तीनों ही माध्यिका बना दें, एक ट्राइंगल में टोटल 3 माध्यिका मीडियन बनती है, तो वो देखो ये ए डी बी ई और सी एफ, ये 3 माध्यिका है। तो 3 माध्यिकाओं से 6 ट्राइंगल बनेंगे और वो भी 6 ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। कौन कौन से 6 ट्राइंगल? ये जी इसका सेंटर है, जैसे ए एफ जी, ए जी ई और ई जी सी जी डी जी बी और बी जी सी एफ, ये सारे 6 ट्राइंगल बन गए और 6 ये ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है ये 6। 3 माध्यिका 6 बराबर एक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। केंद्रक ये रहा। अब केंद्रक में हमें ये केंद्रक कैसे बना कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर काटा तो 3 माध्यिका बनाई, और 3 माध्यिकाओं के जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है वहां केंद्रक बना। अब ये केंद्रक है, त्रिभुज को 3 बराबर भागों में कैसे बांट रहा है? शीर्ष से यहाँ पर केंद्रक तक लाइन, ये इस शीर्ष से और ये इस शीर्ष से, ये मिड पॉइंट। अब ये जो है ये ट्राइंगल ए जी बी, ए जी सी और सी जी बी, ये 3 इक्वल ट्राइंगल बन गए। जैसे तो केंद्रक क्या हुआ? त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए जी बी का क्षेत्रफल, उनका अनुपात कितना होता है? ये ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल से देख लेते, ए बी और ये सी, इसका एरिया, और ट्राइंगल ए जी बी इसका केंद्रक से 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये ये पूरा ट्राइंगल का कितना? एक का 3 गुना होएगा। किसी भी ट्राइंगल ले लो इस पार्ट को, ये ए जी बी लिया, जैसे ए जी सी ले लो या सी जी बी ले लो, तो ये जो पूरा ट्राइंगल है वो 3 गुना होएगा, ये पार्ट में बढ़ रहा है उससे। नेक्स्ट है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। त्रिभुज की भुजाओं के मिड पॉइंट, ये ट्राइंगल हमने बनाया ए बी सी और इसकी मिड पॉइंट लिया है, ये ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट आर और ए सी का मिड पॉइंट क्यू, इनके मिड पॉइंट को मिलाया। इसका मिड पॉइंट इससे ये इनको मिला दिया। पर जो ये ट्राइंगल बन रहा है, वो जो मेन ट्राइंगल बन रहा था उसका ये इसका 1/4 होता है। जो बना हमें मिला ये ट्राइंगल, ये 1/4 होता है। तो ये जो है पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। जो ए बी सी का पूरा क्षेत्रफल है उसका 1/4 भाग होगा। नेक्स्ट है, पी क्यू आर का परिमाप। अगर ये तो हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो ये, और इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो ट्राइंगल पी क्यू आर का परिमाप क्या होता है? हाफ ऑफ एबीसी का, जो पूरा ट्राइंगल है उसका आधा होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर हो तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने फैक्ट में अभी देखा था कि ये होल का ये ट्राइंगल, रफ डायग्राम ले लेते हैं हम। ये ट्राइंगल बनाया,
ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और क्या करना है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये, और इसका मिड पॉइंट है, तो इससे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये पी क्यू आर ये ले लो। अभी हमने देखा था कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर, इसका एरिया क्या होएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। अब देखो ये पी क्यू आर का तो हमें फाइंड करना है, तो ये क्या होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। हमें ए बी सी का एरिया दिया हुआ है, तो ये हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये इससे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है ना, तो ये क्या आ गया, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंगल बी और एंगल सी के अंतःकोण अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी फाइंड करना है। ये देखो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर से क्या बन रहा था, हमें अंत केंद्र मिल रहा था। अंत केंद्र कैसे मिल रहा था, दो एंगल को बाइसेक्ट करने से। ए बी सी ये ट्राइंगल लिया, इसमें से एंगल बी को बाइसेक्ट किया, मतलब दो बराबर भागों में बांटा, एंगल सी को दो बराबर भागों में बांटा, यहाँ पर ये हमें इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ मिला। तो हमें एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हमें एंगल ओ फाइंड करना है। अब हम ये ओ एंगल फाइंड कैसे करेंगे, कि अंतःकोण अर्धकों से एंगल बी ओ सी कैसे फाइंड करते हैं, हमने पिछले वीडियो के फैक्ट्स में देखा था, एंगल 90 प्लस एंगल ए बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए की वैल्यू कितनी है 40/2, ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा 110, ये 110 डिग्री, ये आंसर हो गया एंगल बी ओ सी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बी और एंगल सी के बाह्य कोण अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। देखो ये तो अंदर से बाइसेक्ट करे थे बी और सी, अब इनको बाहर से बाइसेक्ट करना है, तो बाहर से तो इस लाइन को बढ़ाया, इसको बढ़ाया, और ये बाहर से बाइसेक्ट किया, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है बी ओ सी, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल ए दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए अब बाह्य कोण से एंगल फाइंड करना है बाहर वाला, तो ये कैसे कैसे मिलेगा हमें 90 माइनस एंगल ए बाई 2, जब अंतःकोण था तो प्लस करना है, बाह्य कोण है तब माइनस करना है, तो 90 माइनस एंगल ए की वैल्यू कितनी है 40 और ये 2, ये 20, अब 90 माइनस 20 ये 70 डिग्री हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखो ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ, इसमें अंतःकोण एंगल बी तथा बाह्य कोण एंगल सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। अब इसमें दोनों ही अंतःकोण अर्धक लिए, इसमें दोनों ही बाह्य कोण अर्धक लिए, इसमें एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण अर्धक लिया, तब हमें एंगल बी ओ सी कैसे फाइंड करना है वो देखो। अब इसमें क्या होता है, एक अंदर एक बाहर वाला होता है, तब एंगल बी ओ सी कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ ये एंगल ए बाई 2 से, मतलब इस एंगल का ये हाफ हो जाएगा, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना है 40/2, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, ये आंसर है। कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर परपेंडिकुलर डालने से, तीनों परपेंडिकुलर डालने पे जो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो उसका ट्राइंगल का परिकेंद्र होता है। जैसे ए बी का मिड पॉइंट
ये ले लिया, इस पे इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर लगाना। ए सी का मिड पॉइंट लिया, उस पे परपेंडिकुलर लगाया और बी सी के मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला। ये तीनों जहां पर मिल रहे हैं वो परिकेंद्र होता है। तो परिकेंद्र से हमें परिवृत्त मिलता है। अब इसमें हमें एंगल बी ओ सी फाइंड करना है। तो ये एंगल बी ओ सी कैसे फाइंड करेंगे? एंगल बी ओ सी परिकेंद्र हो तब ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एंगल ए। इस एंगल का ये डबल होता है। जब आपका परिवृत्त बना हुआ हो और एंगल पूछे आपको तो इसका आपको इसे डबल करना है। और लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा परिकेंद्र है या अंतकेंद्र। अंतकेंद्र होगा तब अंदर की तरफ बनेगा, एंगल बाइसेक्ट करेंगे। इसमें साइड को बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए कितना है? 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री एंगल बी ओ सी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ओ लंब केंद्र है। अब इसमें लंब केंद्र दिया हुआ, ये ओ क्या है? लंब केंद्र है। तो तथा बी ओ सी 125 डिग्री, बी ओ सी कितना है? 125 डिग्री है। तो एंगल ए फाइंड करना है। अब इसमें हमें लंब केंद्र दिया हुआ, यहाँ परिकेंद्र होता है तब इसका ये डबल होता है। और अंत केंद्र में हमने देख लिए थे तीनों ही टाइप के क्वेश्चन। अब लंब केंद्र में क्या होता है? ये एंगल बी ओ सी दिया हुआ और ये एंगल फाइंड करना है। तो लंब केंद्र में एंगल बी ओ सी ये कैसे फाइंड करते हैं? 180 माइनस एंगल ए करते हैं। तो अब हमें यहाँ बी ओ सी तो दिया हुआ है, हमें एंगल ए फाइंड करना है। तो बी ओ सी की जगह हम रख देंगे 125 और ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ये एंगल ए इधर लेके आ जाओ, माइनस का प्लस में हो जाएगा। 180 माइनस 125 ये करोगे तब ये इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 5। यहाँ 7 में से 2 गई, ये 5, ये 55 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा एंगल ए की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए, एंगल ए कितना दिया हुआ है? 66 डिग्री। और एंगल बी कितना दिया हुआ है? एंगल बी तथा सी के आंतरिक अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी ओ सी का माप क्या होएगा? अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है जो थोड़े टफ क्वेश्चन है और ये अब जो मैं करवा रही हूँ ये सेकंड ग्रेड में अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो लंब केंद्र वाले हैं अब ये नॉर्मल रीट में और अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड के भी ये है, लेकिन अब टफ जिस हिसाब से अपना पेपर बन रहा है उस हिसाब से अब जो मैं ये 7 नंबर क्वेश्चन से जो करवा रही हूँ वो सेकंड ग्रेड में सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस इसमें पिछला ऐसे क्वेश्चन हमने किए अर्धक आंतरिक अर्धक पॉइंट के किए थे हमने, वो अंतःकोण अर्धक वाले, पर इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। ये ए बी और सी ट्राइंगल, एंगल ए दिया हुआ हमें 66 डिग्री का, एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक अर्धक, एंगल बी का अर्धक और एंगल सी का अर्धक, ये कहाँ मिल रहा है? ओ पर। तो बी ओ सी की हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अंतःकोण अर्धक के वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2 से। तो 90 प्लस एंगल ए कितना दिया हुआ है? 66 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 33 डिग्री। ये 90 प्लस 33 करेंगे तो ये 3 और ये 12, 123। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कब आया हुआ है? सेकेंड ग्रेड में आया हुआ है 2022 में संस्कृत डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है सेकेंड ग्रेड 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट में। ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ओ एक आंतरिक बिंदु है, तो सत्य कथन क्या होएगा? ऑप्शन फर्स्ट, OA plus OB plus OC is greater than half of AB plus BC plus CA। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रक अंतकेंद्र ये दोनों कहाँ पर बनते हैं? ट्राइंगल के
अंदर ही बनते हैं। तो इसमें इंटरनल एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ट्राइंगल ए बी सी का ये ओ कोई पॉइंट दिया हुआ है, अंदर आंतरिक बिंदु दिया हुआ है ओ। इसमें दिया हुआ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज लेस देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या नेक्स्ट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसका हमारा आंसर होएगा कि ये ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी जो है ये ग्रेटर होता है हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेकेंड ग्रेड 2022 में आया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी में ए से गुजरने वाली माध्यिका एडी तथा एडी का मध्य बिंदु ई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी ट्राइंगल है ए बी सी, ए से गुजरने वाली माध्यिका इसका मिड पॉइंट से ए से ये डी माध्यिका एडी तथा एडी का मध्य बिंदु एडी, इसका मिड पॉइंट लेना हमें, केंद्रक नहीं दिया हुआ यहाँ पर, मिड पॉइंट दिया हुआ एडी का मध्य बिंदु लेना। ये कौन है? ई है। बढ़ाई गई बी ई, ये बी ई को बढ़ाओ बी ई, इसको आगे तक बढ़ाओ ए सी को एफ पर काटती, ये ए सी है, इसको कहाँ काट रही है? एफ पर, ये एफ पर काटती है तो ए एफ। अब हमें ये वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ए एफ ये क्या होगा? तो ये होती है ए सी की 1/3 पार्ट होता है ए सी का। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 ऑफ ए सी। ए सी का 3 पार्ट करेंगे तब ये मिलेगी, मिड पॉइंट पर ये नहीं मिलेगी क्योंकि इसका मिड पॉइंट लिया, इसको आगे तक बढ़ाया तो ये 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकेंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं परस्पर परपेंडिकुलर है और इन दोनों भुजाओं की लंबाई ए और बी है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं परस्पर परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर दोनों ही क्या है? परपेंडिकुलर है। इन दोनों भुजाओं की लंबाई ए और बी है। किसकी लंबाई दे रखी? भुजाओं की लंबाई दे रखी है। जो माध्यिकाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर उनकी लंबाई दे रखी है माध्यिकाओं की। तो तीसरी भुजा की लंबाई फाइंड करनी है। तो ये होगी, कौन सी होगी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5, या बी ऑप्शन दिया हुआ है 2 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 का रूट, या रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5, या रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इसका आंसर जब 2 माध्यिका एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो और 2 साइड की लेंथ दे रखी हो ए बी, तो तीसरी साइड की लेंथ होएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5। इसका आंसर नंबर सी होएगा, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेकेंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी में बी सी इक्वल टू ए और सी ए इक्वल टू बी तथा बी सी ए इक्वल टू 120 डिग्री और सी डी एंगल बी सी ए का अर्धक है। जो ए बी को डी पर मिलती है तो सी डी की लंबाई फाइंड करनी है। डायग्राम बनाते हैं इसका। ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें बी सी कितनी है? ए, सी ए कितना है? बी, और तथा बी सी ए ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का। और सी डी क्या है? बी सी ए का अर्धक है, बी सी ए इसका अर्धक, 120 का अर्धक बना दो। ये इसका, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये कहाँ पर मिल रहा है? ए बी को डी पर मिलती है, ए बी को इस डी पॉइंट पर मिल रहा है। तो सी डी की लंबाई फाइंड करनी है हमें, सी डी इसकी लंबाई फाइंड करनी है। तो ये लेंथ क्या होगी इसमें? ऑप्शन के हिसाब से
ये हमारा पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आंसर होएगा इसका। ऑप्शन ए में ए प्लस बी अपॉन 4, ये नहीं होएगा। बी ऑप्शन है ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये इसका आंसर होएगा। मतलब ए बी क्या है, ए सी, ये है ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू बी सी अपॉन ए सी प्लस बी सी, ये होता है ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू बी सी अपॉन ए सी प्लस बी सी, ये तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि, ये भी सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए हुए। यदि ए डी बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ये माध्यिका वाला हमने बहुत बार डायग्राम बना लिया है, फिर भी एक बार और बना लेते हैं। ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए वो सारे आए हुए, जो मैंने कंटेंट लिया उसमें कोई कमी नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। ए डी इसकी माध्यिका, इसकी इन तीनों पॉइंट की ए डी बी ई और सी डी ई एफ, ये इसकी माध्यिका है। तो इसमें क्या फैक्ट होएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर क्या इक्वल होएगा माध्यिकाओं के स्क्वायर के, या फिर जो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इन तीनों का सम 3 गुना किसके बराबर होएगा, 4 किसके 4 गुना के ए डी स्क्वायर, माध्यिकाओं के स्क्वायर के सम के। तो इसका आंसर हमारा यही होएगा, ये बी ऑप्शन सही होएगा कि ये क्या होएगा, माध्यिकाएं दी हुई हो तब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर का 3 गुना किसके बराबर होएगा, 4 गुना किसके, ए डी स्क्वायर माध्यिकाओं के, ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन तीनों माध्यिकाओं के सम के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए डी बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो इसमें क्या होएगा, जब क्वेश्चन इस टाइप है, स्क्वायर का सम दे, स्क्वायर करके उन सभी का सम करो तब क्या आंसर आएगा, और ये ऑप्शन अलग अलग इसके अकॉर्डिंग, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा। माध्यिका दी हुई है तो इसके अकॉर्डिंग ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही इसका आंसर होएगा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये एक हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था उसमें भी ये ऐसा ही आंसर था, और ये एक क्वेश्चन और है माध्यिकाओं से निर्मित जिसमें भी ए डी जो माध्यिका है ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ ये ग्रेटर देन होगी ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। वो क्वेश्चन एक बार वापस अपन देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये सेम ही रहेगा। ये रहा देखो, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, ये ओ एक आंतरिक बिंदु है, इसमें ओ इंटरनल पॉइंट में हमें केंद्रक भी मिलता है और अंत केंद्र भी मिलता है, तो इसमें भी ये दिया हुआ ऑप्शन के हिसाब से हमें ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। आज का हमारा ये ट्राइंगल वाला टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा सर्किल वाला। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले और मेरे चैनल पर बने रहे, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के हम फैक्ट्स देखेंगे और हर टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सारे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।